कोर्ट में जैसे आएंगे सुनेगा महिला पे हाथ उठाया 6 महीना बाद छूटेगा। मार बुढ़ाऊ चल गई लो, पुलिस उब जाएगी, कहिए तुम लोग अपन झगड़ा करके आता है फिर छोड़ा के ले जाएगा। और पुलिस अगर छोड़ दी तो रास्ता में कहेगा या थाना में गई ले लिए थाना का भाई। पुलिस बड़ी कंफ्यूजन में रहती है। कई बार पुलिस को जानबूझ के पैसे लेने पड़ते हैं, उसका रीजन बताते। नाली को लेकर झगड़ा कर लेगा, नाली एनए से नहीं एनए से जाएगा। गांव में अमूमन नालियां प्रॉपर बनी नहीं रहती। अगर ये दोनों को समझा बुझा के भेज दिया ना तो उसके दिल से थाने के डरे खत्म हो जाएगा। अब कल ओकरा से बड़का मार करके आएगा। हर चीज अगर कोर्ट में भेजने लगे लोग बहुत बवाल होगा। अमूमन देखिएगा ना, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होगा ना तो आके वो केस कर देगी, थाना में केस कर देगी। ऐसे हुआ और जब पुलिस पकड़ने जाएगी तो रो लगेगी, छोड़ दीजिए। कई बार गांव में ऐसा होता है। अरे बाबू जितना पहले से यहाँ पढ़ के गया है समझ, सब कभी कभी आएगा पटना अपन अपन दुख रोएगा। क्या बोले सर, वो केस करेगी उसके ऊपर और जेल कर देंगे तो अपना रोना लगेगी, छोड़ दीजिए ढेर दिन जेल मत कीजिएगा। अब उसको कौन समझाए कि अगर ये चालान काट दिया तो अब जमानत लेने कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट में। और जब तक चालान नहीं काटा 24 घंटे पुलिस रख सकती है। अब पता चला रख के गया तो कोनो दूसरा आया चालान काट के भेज दिया, अब जाइए अब कहाँ लड़िए। कोर्ट में जैसे आएंगे सुनेगा महिला पे हाथ उठाया 6 महीना बाद छूटेगा। मार बुढ़ाऊ चल गई लो, तो वहां उसको छोड़ना पड़ता है। और कई बार क्या होता है ये पुलिस भी उब जाती है, पुलिस उब जाएगी, कहिए तुम लोग अपन झगड़ा करके आता है फिर छोड़ा के ले जाएगा। और पुलिस अगर छोड़ दी तो रास्ता में कहेगा या थाना में गई ले लिए थाना का भाई। पुलिस बड़ी कंफ्यूजन में रहती है, बहुत दिक्कत में। कई बार पुलिस को जानबूझ के पैसे लेने पड़ते हैं, उसका रीजन बताते। नाली को लेकर झगड़ा कर लेगा, नाली एनए से नहीं एनए से जाएगा। गांव में अमूमन नालियां प्रॉपर बनी नहीं रहती। दोनों में झगड़ा हुआ, अब दो को पार्टी लड़के आई। अगर ये दोनों को समझा बुझा के भेज दिया ना तो उसके दिल से थाने के डरे खत्म हो जाएगा। अब कल ओकरा से बड़का मार करके आएगी, क्योंकि थाने का एक खौफ होता है। वो खत्म हो गया ना तो फिर मार करके आएगा। थानादार साहब हमारा अपन आदमी ऐसे बोलेगा तो क्या करेगा ना, दोनों को डांटेगा। भाई यहाँ से दोबारा आ गया, एक 5,000 लगाओ, एक 5,000 लगाओ, 5,000 लग के जाओ यहाँ से, आज मटन बनी हो। नहीं समझे, सब व्यवस्था रहता है। कई बार मजबूरी में भी लोग मिसयूज करते हैं। अब गांव के झगड़ों को देखिएगा ना, बिना मतलब के भी होते हैं। और किसी हंसते खेलते देश को, परिवार को या समाज को उजाड़ना है तो बहुत कुछ जरूरत नहीं है, केवल वहां पैसे से गरीबी लाइए। जैसे समाज गरीब होगा, गरीब समाज के पास शिक्षा का अभाव होगा, शिक्षा का अभाव होते संस्कार की कमी दिखने लगेगी, फिर माहौल खराब होगा। जिस माहौल में रहेगा उसको अगल बगल में वैसे ही टाइप के आदमी रहेंगे, समझा गया। अब एक गरीब आदमी से आप कहते हैं सफाई करने के लिए, एक गरीब का खुद का घर मिट्टी का है, खाना खाने बैठेगा तो बगल में हाथ धुल लेता है, उसे पता है मिट्टी सोख लेगा, और उसका पूरा मोहल्ला वैसे ही गरीब लोगों के बीच में। अब आपको क्या लगता है जिस दिन रेस्टोरेंट में बैठेगा वो आदत है वैसे ही धो सकता है? कहीं इसका कोई सिविक सेंस है भाई? वो इसी जीवन में रह रहा है। वो जिसको आप सफाई कहते हैं ना, उससे ज्यादा जिस गंदगी में आप पोछा मारने लगते हैं उस गंदगी में वो रहता है, और उसको कहेंगे लोग सिविक सेंस है। भाई तुम्हारे घर में टाइल्स लगा हुआ है, तुम्हें पता है, उसके घर में ऐसा नहीं लगा है कुछ। गाँव का मिट्टी का घर अमूमन आप देखिएगा ना, खटिया पे बैठेगा, द्वार पर कुछ देर तो वहीं हाथ धो लेता है। अब उसको सिविक सेंस कहेंगे? भाई उसका वही माहौल है, परवरिश है। और वही जब शहर में आएगा तो लोग कहेंगे देखो कुछ बुझाता है ना। तो शहर में भी जो गरीबी है वहां भी देखिए, बहुत पैसा जो चीज है ना सब चीज को उजाड़ देता है। पैसा वह घोड़ा है, पर शिक्षा का लगाम चढ़ना जरूरी है, याद रखिएगा। शिक्षा लगाम है और पैसा घोड़ा है, दोनों जरूरी है या नहीं? अब दोनों में से अगर एक को चुनना पड़ा तो घोड़ा लगाम लेके भाजिएगा क्या? घोड़ा चुनो। अंबानी के पास पैसा नहीं, अंबानी का वकील है, सीए है पैसा, रख लिया 4 को सीए, नहीं रख लिया? अरे भैया बीमार पड़ते हो तो क्या डॉक्टरी पढ़ के ऑपरेशन करते हो? डॉक्टर रखते हो ना, पे करते हो, डॉक्टर को देते हो। एक काम करो, तुम पढ़ाई लिखाई कर लो, अब पैसा मत रखो, जाके डॉक्टर से कहो सुनिए हम बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, चीर के ऑपरेशन कर दी। पैसा कहाँ लेके आइए, शिक्षित है, चीर के दे देंगे, हाथे में लीजिए। दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। लेकिन कुछ अमीर लोग जो अपने सक्सेस होके पहुंच गए, उन्होंने कहा कि रुको बताते हैं, शिक्षा जरूरी है। भैया दोनों जरूरी है, लेकिन पैसा रहेगा तबे शिक्षा आएगी। तो फ्री में तो नहीं पढ़ के देखो तो। आप लोग बताइए, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पैसा नहीं रहे तो अगले महीने लौट जाएंगे, मकान मालिक सामान वामान लेके बाहर फेंक देगा। यानी कहिए कि हम बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षा जरूरी है, हमको पढ़ने दीजिए। बाबू दोनों जरूरी है, पहले घोड़ा खरीदो फिर लगाम खरीदना, समझे? कह रहा है लगाम नहीं रहेगा तो गमछा बांध देंगे।
देखो, अगर पैसा है और शिक्षा नहीं रहेगी ना, बदतमीज हो जाएगा इंसान। किसी आदमी को देखा पैसा हो जाएगा, बदतमीज होगा, हमारा करने का डर है रे, हम हाई हैं, हम हमेशा देखना ना उसके बातों में ये रहेगा, हम केकरो से डरते हैं, हम हाई है, ऐसे दूसरे बड़े बदतमीज होते हैं सर। ये चीजें कई बार हम देखें शिक्षा जगत में भी है, तो हमको बस ये सोच लगता है कि इसके स्टूडेंट कैसे होंगे सर। अगर इस तरह की बदतमीजी यदि टीचरों में आ जाए तो स्टूडेंट कहाँ जाएगा यहाँ, समझे? बहुत वो अजीब सा इफेक्ट पड़ेगा। खैर, अब सबको आप चेंज नहीं कर सकते। ये दोनों समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिविल कोर्ट और ये, इसके बाद एक और कोर्ट आएगा, वो फैमिली कोर्ट होता है। फैमिली कोर्ट अलग इसलिए कर दिया गया कि अमूमन हर फैमिली में कॉमन समस्या आती है, तो क्या दे देता है फैमिली कोर्ट। ननद भौजाई सास ससुर इस सब का झगड़ा कहाँ जाता है? फैमिली कोर्ट। पति पत्नी इस सब का झगड़ा फैमिली कोर्ट में चला जाता है। तो फैमिली कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, PIL, लोक अदालत, इस सब की चर्चा